हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. अब नीचे इन्होंने क्या दे रखा है, कहा कि कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उसमें हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और उसमें हमें जो नीचे कोड दे रखे हैं उनमें से उसको मार्क करना है. तो सबसे पहली जो ऑप्शन है वो क्या दे रखी है, ए स्टेटमेंट में रूट प्रेशर प्रोवाइड अ लाइट पुश इन द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. तो सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि रूट प्रेशर कॉजेज फ्लो ऑफ वाटर फास्टर थ्रू जाइलम, देन इट कैन बी लॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन. तो क्या इसमें क्या बता रहा है, इसमें थर्ड स्टेटमेंट में कि इन सिंपलेस्ट पाथवे वाटर मूव एक्सक्लूसिवली थ्रू द सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो सिंपलेस्ट में बता रहा है कि जो वाटर जो है वो एक्सक्लूसिवली मूव करता है सेल वॉल से और इंटरसेलुलर स्पेसेस से. फोर्थ स्टेटमेंट में लिखा है कि गटेशन इज अ कॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल. एंड फिफ्थ स्टेटमेंट में लिखा है मोस्ट प्लांट फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट बाय ट्रांसपायरेशन पुल. तो ये इन्होंने इसमें 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं. उन स्टेटमेंट्स में हमें बताना है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है. वो हमें यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, वहां से मार्क करनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स. अब ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है ये कैसे होता है, ये आपका जाइलम के थ्रू, आपका रूट प्रेशर लगता है जाइलम के थ्रू, वाटर जो है अपर डायरेक्शन में इसमें मूव करेगा इसमें, या फिर आपका कैसे मूवमेंट करता है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी से आपका अपर डायरेक्शन में मूवमेंट होती है. तो अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं. तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि जो रूट प्रेशर है वो एक लाइट पुश प्रोवाइड करता है. रूट प्रेशर क्या है हमारा, रूट प्रेशर क्या करता है, एक लाइट पुश प्रोवाइड करता है. एक लाइट पुश मतलब कि क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो वाटर को क्या करता है, मूव करता है अपर डायरेक्शन में. अपर डायरेक्शन में वाटर क्या करेगा, आपका मूव करेगा, अपर डायरेक्शन मूवमेंट होगी इसमें. लेकिन वाटर की जो डायरेक्शन में अपर डायरेक्शन में मूवमेंट भी होगी, लेकिन ये क्या करती है, अप टू लो हाइट तक जाती है. अप टू लो हाइट तक जाती है. अगर हम ये कहें कि बहुत ज्यादा हाइट तक प्लांट्स जो है, पानी जो है वो रूट प्रेशर के थ्रू चला जाएगा, वो नहीं होता है इसके अंदर. तो रूट प्रेशर को इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक लाइट पुश कहते हैं. जो आपका जो ओवरऑल प्रोसेस ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट में लाइट पुश का मतलब ही क्या है कि वाटर मूव करेगा अप टू लो हाइट तक. तो ये जो ऑप्शन है आपकी, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपकी. तो सेकंड में, सेकंड जो आपका ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन की हम बात करें तो उसके अंदर क्या लिखा है कि जो रूट प्रेशर जो है ये कॉज करता है. अब क्या कर रहा है, फ्लो ऑफ वाटर तो ये कर ही रहा है, जाइलम के थ्रू जो आपका रूट प्रेशर है ये वाटर जो मूव करेगा. ये कैसे करता है, अगर मैं रूट प्रेशर की बात करती हूँ, रूट प्रेशर की बात करती हूँ, तो रूट प्रेशर में आपका क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट तो हो ही रही है. और कैसे हो रही है, जाइलम के थ्रू आपका वाटर जो है मूव कर रहा है. लेकिन ये फास्टर करता है आपका किसके कंपैरिजन में, जितना इट कैन बी लॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे जो वाटर लॉस जो आपका हो रहा है, उसके आपका ये कह रहा है कि रूट प्रेशर जो पानी है वो फास्टर मूव करता है जाइलम के थ्रू. लेकिन ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि रूट प्रेशर से आपका जो वाटर है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, क्योंकि हमने यही देखा था कि आपका रूट प्रेशर एक लाइट पुश करता है, एक लाइट फोर्स उसमें प्रोवाइड करता है. तो ये आपका फास्टर नहीं करता है. वाटर का जो फ्लो ऑफ वाटर है जाइलम के थ्रू वो रूट प्रेशर की वजह से फास्टर नहीं होता है. ओके, देन इट कैन बी लॉस्ट बाय ट्रांसपोर्टेशन. तो ये आपका ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपका जो वाटर जो मूवमेंट जो होता है, फास्टर जो मूवमेंट होता है वो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से होता है. तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाए, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा. अगर हम इसमें थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो ये आपका जाइलम के थ्रू जो है, ये आपका यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपका फास्टर नहीं होता है. ठीक है,
सो अब थर्ड ऑप्शन में इसमें बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है कि सिम्प्लास्ट की बात कर रहे हैं। अगर वाटर मूवमेंट की बात करते हैं सेल्स में, तो ये दो टाइप का होता है, एक आपका एपोप्लास्ट होता है और एक आपका क्या होता है, सिम्प्लास्ट होता है। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट मूवमेंट होती है सेल में वाटर की मूवमेंट की। तो अगर हम एपोप्लास्ट की बात करते हैं, तो एपोप्लास्ट के अंदर जो वाटर मूवमेंट होता है वो आपका सेल वॉल के थ्रू होगा, सेल वॉल के थ्रू होगा एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे इसके बीच में। यहाँ पे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और ये वहां पे क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, उसके थ्रू वाटर मूव करता है। तो इंटर सेलुलर स्पेस जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसके थ्रू वाटर मूवमेंट होता है। लेकिन अगर मैं सिम्प्लास्ट की बात करती हूँ, तो सिम्प्लास्ट में जो वाटर मूवमेंट होता है वो आपका सेल टू सेल होता है। इसके अंदर आपका जो आपका जो प्रोटोप्लास्ट है वो भी आपका क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, प्रोटोप्लास्ट भी इसका इन्वॉल्व होता है। और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा से आपके ज्वाइन करते हैं, इसमें आपका कैस्पेरिन स्ट्रिप्स भी होती है। तो सिम्प्लास्ट के यहाँ पे क्या लिख रखा है कि सिम्प्लास्ट में जो वाटर एक्सक्लूसिवली कैसे जाता है, सेल वॉल जाता है और इंटरसेलुलर स्पेसेस है, ये बिल्कुल गलत है। ये सेल टू सेल मूवमेंट होती है, जहाँ पे प्रोटोप्लास्ट, जहाँ पे आपका साइटोप्लाज्म जो आपका इन्वॉल्व होता है उस मूवमेंट के लिए। तो ये आपका ऑप्शन जो है ये सिम्प्लास्ट के लिए नहीं, एपोप्लास्ट के लिए है। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन भी आपकी रॉन्ग हो जाएगी। अब बात करते हैं फोर्थ की, कि गटेशन जो है वो आपका क्या है, कॉज ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल है। तो गटेशन में आपका जो कॉज है वो आपका ट्रांसपायरेशन पुल नहीं होता है, वो आपका क्या हो जाता है। अगर मैं गटेशन की बात करती हूँ, तो गटेशन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है, जहां पे आपका जो वाटर लॉस होता है, वाटर लॉस्ट है इसमें इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा। और कहां से होगा, टिप ऑफ मार्जिन से, टिप ऑफ लीव से, टिप ऑफ लीव से, या फिर हम उसको मार्जिन ऑफ लीव्स भी कहते हैं, उससे होगा। और स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं लीव्स में जिनको हम कहते हैं हेडाथोड्स, उनको हम कहेंगे हेडाथोड्स, हम उनको कहेंगे। तो ये जो आपका गटेशन की जो प्रोसेस होती है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रूट प्रेशर होता है, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो रूट प्रेशर होता है, नॉट ट्रांसपायरेशन पुल, नॉट ट्रांसपायरेशन, नॉट ट्रांसपायरेशन पुल। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि गटेशन कॉज ट्रांसपायरेशन पुल, नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ ऑप्शन की, तो हमारे फिफ्थ ऑप्शन में क्या लिख रखा है कि मोस्ट प्लांट फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट बाय ट्रांसपायरेशन पुल। अब जितना भी वाटर जो है वो आपका अपर डायरेक्शन में मूवमेंट होगी वो ट्रांसपायरेशन पुल से ही होगी। तो जितनी जो मूवमेंट है वो सारी किस में होगी, ट्रांसपायरेशन से। क्यों, क्योंकि रूट प्रेशर से हमने देखा कि ये आपका लाइट पुश करता है, सिर्फ लो हाइट तक की वाटर की मूवमेंट होती है, ये फास्टर नहीं करता है। हमने यहाँ देखा कि रूट प्रेशर जो है वो आपका फ्लो ऑफ वाटर जो जाइलम के थ्रू होता है उसको फास्टर नहीं करता है। और इसमें और उसके बाद जो हमारा जो इसमें, तो ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल से ही मैक्सिमम वाटर जो है अपना अपर डायरेक्शन में मूव करता है और वाटर प्लांट जो है फुलफिल करता है वाटर रिक्वायरमेंट का बाय ट्रांसपायरेशन पुल। तो अगर मैं ट्रांसपायरेशन पुल की बात करती हूँ, ट्रांसपायरेशन पुल की बात करती हूँ, तो ट्रांसपायरेशन पुल की वजह से आपका क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती है जिसकी वजह से आपका वाटर लॉस होता है। उस वाटर लॉस की वजह से एक ट्रांसपायरेशन पुल बनता है, एक फोर्स बनता है जो कि क्या करता है, वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। ये पुल आपका कहाँ लगेगा, जाइलम में लगेगा, और वाटर आपका कहाँ लगेगा, इसमें जाइलम में लगेगी ये फोर्स। और जाइलम से जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगा। अपवर्ड डायरेक्शन में वाटर, इसमें वाटर जो है आपका अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, इसकी मूवमेंट होगी। और ये आपका कहाँ पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। वाटर जो है आपका कहाँ पहुंचेगा, लीव्स तक पहुंचेगा। और इसमें जो ट्रांसपायरेशन पुल में जो आपका लगता है वो आपका कोहेशन और एडहेसिव थ्योरीज लगती हैं, कोहेशन
एंड एडेशन थ्योरीज लगती हैं, एडेशन थ्योरीज लगती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका ये आपका जाइलम है, जाइलम में ट्रांसपायरेशन पूल बन रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है, कंटिन्यूस वाटर कॉलम बन रहा है। वाटर कॉलम बन रहा है क्यों, क्योंकि लगातार इसमें क्या हो रहा है, कोहेशन फोर्स लग रही है। कोहेशन फोर्स की वजह से जो आपका वाटर और वाटर मॉलिक्यूल है, दो वाटर के मॉलिक्यूल में आपस में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल आपस में उसको अट्रैक्ट करके रखते हैं। और अडेशन फोर्स की वजह से जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो किससे अट्रैक्ट रहता है, जाइलम एलिमेंट से वो क्या करता है, अट्रैक्ट रहता है। और जिसकी वजह से वो इन दोनों की वजह से क्या बनाता है, एक कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनाता है, कॉन्टिन्यूअस वाटर कॉलम बनाएगा। और ये वाटर कॉलम आपका मूवमेंट आपका मूव करेगा और वाटर जो है वो आपका लीव्स तक उसमें कंटिन्यूसली में पहुंचेगा। तो ये ट्रांसपायरेशन पुल ही आपका क्या है, वाटर मूवमेंट को फास्टर भी करता है और यही आपका क्या करता है, जो वाटर रिक्वायरमेंट जो प्लांट्स को होती है वो फुलफिल होती है ट्रांसपायरेशन पुल से ही पूरी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो ये जो ऑप्शन है, जो हमारी जो ऑप्शन है हमारा फिफ्थ वाली, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमने क्या देखा कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट है, हमारी ये फिफ्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो हमारे पास फर्स्ट और फिफ्थ जो करेक्शन वाली है वो है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। तो जो हमारी ऑप्शन जो है वो सी है, वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारा फर्स्ट पॉइंट भी बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमारी लास्ट की जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट option, that is option C, 1 and 5th are correct. Hope you understood it well. Best of luck.